जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th मैथमेटिक्स से सर्कल चैप्टर से। ऑलरेडी हमने 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिए थे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। ओके, सो फटाफट देखिए, इसमें कहा जाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है हमें, विच हैज इट्स सेंटर ऑन द लाइन दिस। तो ये एक लाइन की इक्वेशन, अगर आप कभी इस तरह से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि y इज इक्वल टू 2 का मतलब है y पे अगर 2 चेक है तो कहीं मान लेते हैं ये 1 है ये 2 है, तो ये वो x के पैरेलल लाइन बनती है, राइट। तो इस वाले लाइन पे कहीं पे भी सेंटर लाई करता है, यहाँ 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 यहाँ, एनीवेयर ऑन दिस लाइन कैन लाई द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। नाउ also there is one information given, and which passes through the points. Also we are given 2 points, 2,0 and 4,0 from there the given circle is passing. Okay, तो what we can do is, let's say, क्योंकि जो हमें पॉइंट दिया है वो क्या है आपके पास 2,0 एंड 4,0, मतलब जो सर्कल है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से पास हो रहा होगा, इस तरह से होगा सेंटर इसका। समझाता हूँ, इस तरह से हो रहा होगा, मान लेते हैं सेंटर इस तरह से होगा कहीं पे, तो सेंटर पक्का इधर कहीं पे लाई करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि ये 2,0 यहाँ पे लाई करेगा और 4,0 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो सेंटर इसको मान लेते हैं क्या है आपके पास h, k है। इतनी बात समझ में आ गई सबके, है ना। चलिए भाई आगे की बात करते हैं। अब हमसे बोला है कि भैया किसी ना किसी तरह से आप इसकी इक्वेशन बताइए, y इज इक्वल टू 2 है, तो ये वाला पॉइंट 2 है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये y वाला वो 2 है। तो h, k ना मानकर आपको सिंपल क्या मानना है, h, 2, क्योंकि h की वैल्यू आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको 2 जो आपको मतलब कन्फर्म है कि आपको मालूम है ये, राइट। लेकिन एक चीज़ और कर सकते हो आप, यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक 2 है ना, और ये वाला भी 2 है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला 1 बना देगा, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है आपके पास वो 3 आ जाएगा। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 और ये वाला 1, तो 2 और 1 कितना होगी, टोटल 3। तो h की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, तो सेंटर इसका 3,2 हो गया। अब क्योंकि मुझे सेंटर पता है तो रेडियस निकालना बहुत ज़्यादा आसान है ना। तो रेडियस इज इक्वल टू √4 - 3, 1 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर विच इज 4, तो √5 इसका रेडियस हो गया। अब इक्वेशन बना दीजिए, x - h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का k का, जिसको अगर रेडियस यहाँ समझ में नहीं आया कि ये 3 कैसे आया, उसको क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस को इक्वल कर देना है, वहाँ से आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा x - h की जगह 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - k की जगह 2 का होल स्क्वायर, रेडियस की जगह √5 का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं इसको फटाफट, और इसे सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास a² प्लस b² माइनस 2ab करेंगे 6x, फिर आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab करेंगे तो 4y, और इज इक्वल टू 5। ये आ जाएगा x² प्लस y² माइनस का 6x माइनस का 4y, 9 4 13, 5 अंदर माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा, 8 5 13 होता है तो प्लस का 8 बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 4y प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर चुके थे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड 4,5। तो आपके पास एक सर्कल है जो कि 2,3 एंड 4,5 से आपके पास पास हो रहा है। तो कहीं पे मान लेते हैं कि ये आपके पास 2,3 है, ठीक है ना, ये वाला मान लेते हैं कहीं पे 2,3 है, और यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं कि 4,5 है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है जहां से आपके पास ये जो सर्कल है वो आपके पास पास होता हुआ दिख रहा है। ओके, अब कहा जाता है एंड हैज इट सेंटर ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर इसका सेंटर भी लाई कर रहा है, ऐसा हमसे कहा गया है। तो इसका सेंटर इस वाले लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस वाले लाइन को बना देते, मान लेते हैं इस तरह से ये वाली लाइन है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा, तो यहाँ पे सेंटर लाई कर रहा होगा, तो इसको मैंने बोल दिया h, k। अब एक चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है, जब भी कभी भी किसी लाइन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा होता है तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा होता है। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है अगर आपने वही वाला पॉइंट इसमें पुट कर दिया तो LHS और RHS इक्वल आएंगे, ये मतलब होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो h और k है उसे मैं यहाँ पे x और y की जगह पे पुट कर सकता हूँ 100%, ठीक है ना। तो वहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। ध्यान रहे, h को x की जगह पुट करना होता है क्योंकि x कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, और ये वाला आपके पास k को y की जगह पे, ये बना लेगा k माइनस 4h, इसको उधर ले जाता हो तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसको आगे पीछे लिख देता हूँ, माइनस का 4h प्लस का k इज इक्वल टू माइनस का 3, और इसे आप फर्स्ट इक्वेशन के नेम करते। चलिए, अब 2 पॉइंट है, वहां से भी हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा समझाता हूँ। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो, मान लेते हैं ये O है, ये A है, ये B है, ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज दे आर रेडियस।
तो ऐसा करते हैं, दोनों का डिस्टेंस को हम क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है ना, इक्वल रख देंगे। बदमाशी करेगा भाई, बदमाशी करेगा। ओके, तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ऐसा करते हैं, बेटा ऊपर चला जा, शाबाश। तो ऐसे लिख देते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और क्योंकि रूट भी आएगा डिस्टेंस में तो स्क्वायर भी कर देते हैं, तो रूट भी हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस के का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस के का होल स्क्वायर। बताइए किस तरह की कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो माइनस का 4h प्लस में a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 6k, फिर यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में a का स्क्वायर 25 होगा प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2ab। बस आपको क्या करना है, कैंसिल कर देना है। चलिए करते हैं, यहाँ से एच स्क्वायर को कैंसिल हो जाएगा और साथ में आपके पास के स्क्वायर से के स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। सभी को एक साइड ले आते हैं, सेम वेरिएबल वाले को प्लस माइनस कर देंगे, हमारा जो काम है वो बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास बचा माइनस का 4h और कहीं पे h वाला है उधर है, तो उसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 8h हो जाएगा, ठीक है। ये बचा माइनस का 6k, उधर वाला ले आता है तो प्लस का 10k हो जाएगा, ठीक है। इधर बचा 4 और 9 13 बचा, प्लस का 13 बचा, और इधर से 16 और 25 41, तो माइनस का 41 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप काम कर लें, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो बच जाएगा मेरे पास 4h, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास बच जाएगा प्लस का 4k, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 28, दैट इज इक्वल टू 0। आप चाहें दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेशन छोटी हो जाएगी और कुछ नहीं, ये बचेगा h प्लस के और इसको उधर ले जाता हूँ तो 7 बचेगा, ठीक है ना। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन तैयार है, आपके पास सेकेंड इक्वेशन तैयार है। क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, और जैसे हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा हमें मिल जाएगा h और k। देखिए हमारा टारगेट यही था, एक बार सेंटर निकालना और रेडियस निकालना। h और k अगर हमने निकाल दिया तो हमारा सेंटर पता चल गया, ठीक है ना। उसके बाद रेडियस तो हम 2 पॉइंट से वैसे निकाल लेंगे, आपके पास सेंटर और किसी भी एक पॉइंट से, राइट। तो हमें सेंटर और रेडियस का टारगेट था तो हम निकाल लेंगे भाई। तो चलो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। -4h प्लस के इज इक्वल टू -3, इसके नीचे लिख देता हूँ और एलिमिनेशन से सॉल्व कर देता हूँ। -4h प्लस का k इज इक्वल टू -3, साइन चेंज कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 5h बना देगा और ये वाला 10 बना देगा, तो यहाँ से h की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। h की वैल्यू 2 आ गई, मान लो इसमें मैंने पुट कर दिया तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है ना। तो h, k मतलब 2,5 आ गया आपके पास। कितना आ गया आपके पास, 2,5 आ गया। तो यहाँ पे मैं सेंटर को 2,5 लिख देता हूँ, 2,5 लिख देता हूँ, और आप डिस्टेंस निकाल लें कैसे भी, समझ में आ रहा है, मतलब रेडियस। तो रेडियस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में दिस माइनस दिस, तो 0 का स्क्वायर छोड़ देते हैं, 3 माइनस 5 तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, ओवरऑल 2 आ गया। तो रेडियस आपके पास 2 निकल कर आ गई। रेडियस भी हमें पता है, सेंटर भी हमें पता है ना, 2,5। तो चलो भाई 2,5 हम सेंटर लेते हैं और रेडियस h2 लेकर हम अपना इक्वेशन को तैयार कर देते हैं। तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है इतनी बात। चलिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस कितना है 5 का होल स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर विच इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं कर देता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो -4x आ जाएगा, प्लस में फिर यहाँ से करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab करेंगे तो 10y हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। इस 4 से आप इस 4 को उड़ा ही सकते हैं, तो आपके पास बच जाएगा x की स्क्वायर प्लस की y की स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 10y और प्लस का 25, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आंसर भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। तो एक एक करके सभी क्वेश्चनों को निपटा देंगे, फटाफट देख लीजिए इसको। इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द
3 पॉइंट्स। तो देखिए जब भी आपके पास 3 पॉइंट्स दिए होते हैं तो हम सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? ओके, तो सर्कल के इक्वेशन बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट मिनिमम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर सिर्फ 3 पॉइंट दिया हो तो अदरवाइज 1 पॉइंट से भी निकल सकता है, 2 पॉइंट से भी निकल सकता है, बट उसके अलॉन्ग विथ और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिए होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब हमसे कहा जाता है ये है आपके पास पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो आप सबसे पहले एक सर्कल बना दीजिए। जैसे ये मैंने एक सर्कल बना दिया, इसमें 0,0 मान लेते हैं कि यहाँ पे है, कहीं पे सर्कल पे है, ध्यान रहे कहीं पे इसके सेंटर में बना दो ना। ये मान लेते हैं कि 0,1 है, कहीं इधर मान लेते हैं 0,1 है, और फिर आपके पास एक और पॉइंट है जो कि मान लेते हैं 2,3 है, जो कि यहाँ पे। इस तरह से आपके पास 3 पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट की हेल्प से आपको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्म करनी है, बनानी है। ध्यान से समझिएगा, मैं एक करवा दूंगा, बाकी क्योंकि तरीका बिल्कुल सेम होने वाला है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन तो इतनी तो आएगी। अभी मैं बस सिखा भी दूंगा कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो ऐसा करते हैं, पहले ना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, तो मैं ये वाला कर देता हूँ, फोर्थ वाला, क्योंकि इसके थोड़े से पॉइंट्स ना माइनस वाइनस में भी है, तो हो सकता है उसमें आपको प्रॉब्लम हो, है ना। तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसको मान लेते हैं 1, कहीं पे मान सकते हैं, ठीक है ना। ये मान लेते हैं 1,2 है, ये मान लेते हैं आपके पास 3, माइनस का 4 है, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं कि 5, माइनस का 6 है। तो ये आपके पास हो गया सिंपली 3 पॉइंट जो कि सेंटर पे लाइक कर रहे हैं। अब हमें इससे इक्वेशन बनानी है, तो सेंटर को मान लीजिए फटाफट h, की। इसको O कर दीजिए, इसको A कर दीजिए, इसको B कर दीजिए, इसको C कर दीजिए। तो O से लेकर A तक का डिस्टेंस इक्वल होगा, O से लेकर B तक का डिस्टेंस इक्वल होगा, और O से लेकर C तक का भी डिस्टेंस इक्वल होगा। हमारा टारगेट क्या है? सेंटर और रेडियस पता करना। एक चीज बताइएगा, अगर मैं आपको सेंटर बता दूं तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आप तुरंत क्या करेंगे? रेडियस नहीं निकाल लेंगे? तो हमारा अल्टीमेट टारगेट है वो रेडियस है फिलहाल, ठीक है ना। जो फर्स्ट टारगेट हमने सेट करा है वो रेडियस है। तो चलो, रेडियस निकालने को, रेडियस नहीं है, सेंटर है, सेंटर h, के। तो सेंटर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप हंसते खेलते कह सकते हो OA और OB के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। बोलिए हाँ या नहीं। एक और कंडीशन लगाएंगे जिसमें OA और OC का डिस्टेंस इक्वल कर देंगे, तो हमें दोनों जगह से 2 इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पे भी वही किया था ना इस वाले इक्वेशन में। इस वाले क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं क्या किया था? O से लेकर A तक का डिस्टेंस और O से लेकर B तक का डिस्टेंस जब हमने इक्वल रख दिया था, रूट आता इसलिए स्क्वायरिंग भी कर दिया था, तो हमें इस तरह से एक इक्वेशन मिल गई थी, ये वाली देखिए, है ना। ये वाली इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, एक लीनियर इक्वेशन यहाँ से भी, जब हम OA और OB को इक्वल रखेंगे, और फिर एक और मिलेगा जब हम OA और OC को इक्वल रखेंगे, ठीक है ना। या फिर आप OB और OC को किसी भी 2 को रख दे, लेकिन अलग अलग, पहले जिसको रख चुके उसको नहीं रखना बस, ठीक है ना। आई ना बात समझ में? चलिए, तो अगर मैं इनको इक्वल रख के स्क्वायरिंग कर देता हूँ, क्योंकि रूट आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो OA के बीच का डिस्टेंस निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा? h-1 का होल स्क्वायर प्लस में k-2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, उधर से निकाल दूंगा OB का, तो हो जाएगा 3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में -4 माइनस k का होल स्क्वायर। या फिर आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इधर से उधर करके h-3 का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस और -4 तो बना लेगा +4 का होल स्क्वायर। अगर ये आगे पीछे होता, अगर मैं इधर से लिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर -4 में -k करेंगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a-b का होल स्क्वायर या a+b का होल स्क्वायर? आपको मैं बता दूं, यहाँ आप लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर जिसको समझ में नहीं आती वो आप ऐसे कर लें, दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, तो ऐसे लिखा जाएगा 4 प्लस का k, और ये स्क्वायर पूरे में था तो स्क्वायर पूरे में जाएगा, स्क्वायर में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस k का होल स्क्वायर बनेगा। इसीलिए a+b का होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे लगेगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं हम इसको फटाफट। ये बना लेगा a² प्लस b² माइनस 2ab, प्लस में फिर आ जाएगा a² प्लस b², और ये आ जाएगा फिर से माइनस का 2ab, यहाँ से a² प्लस b² माइनस का 2ab, के नहीं h, प्लस में a² प्लस में b² माइनस का नहीं प्लस का है तो 8k, ठीक है ना, 2ab के। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको हम फटाफट। h² से h² तो कटेगा और k² से k² कटेगा। आपके पास एक लीनियर इक्वेशन देखने को मिलने वाली है, ठीक है ना, h और k के टर्म्स में। तो ये बच गया मेरे पास माइनस का 2h, और ये भी है मेरे पास ये वाली चीज और ये वाली चीज, सॉल्व कर देंगे तो माइनस का 6h आ जाएगा, ठीक है।
और इधर से दो जगह कैसे आ जाएगा, दो जगह के कैसे आ जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये के है, ये वाला एच है, तो माइनस का 2h ऐसे रखते हैं, इधर माइनस का 6h है, इधर ले आएंगे तो प्लस का 6h हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास इधर माइनस का 4k है, उधर वाला 4k वाली टर्म ले आएंगे तो माइनस का 8k हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया। इधर नंबर कितना है, 16 9 25 हो गया, तो माइनस का 25 दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देते इन दोनों को, तो आ जाएगा 4h, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो माइनस का 12k, इन दोनों को सोल्व कर देंगे तो माइनस का 20 दैट इज इक्वल टू 0। अभी भी आप इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, ये आ जाएगा h माइनस का 3k, और इसको करेंगे तो -5 आएगा, उधर भेज दिया तो प्लस का 5। नाउ दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन बनाया है। अब इसी तरह से हमें एक और इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी, है ना, एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी जहां पे हम क्या करेंगे, OA और OC को इक्वल रख देते हैं, ठीक है ना, किसी भी दो रेडियस को इक्वल रख दीजिए जो पहले ले चुके उनको छोड़कर, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि अब की बार हमने OA लिया का होल स्क्वायर कर दिया, O इक्वल है किसके साथ, OC के साथ, ठीक है ना, OA और OC इक्वल है रेडियस है, स्क्वायर कर दिया क्योंकि रूट आएगा, डिस्टेंस निकालेंगे ना इसीलिए। तो चलिए इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं फटाफट। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब OC आ जाएगा मेरे पास, OC क्या आ जाएगा, h माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब इसको बिल्कुल एज इट इज तरीके से हमें सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम तरीके से। तो ये हो जाएगा मेरे पास a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2h, फिर यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे भी करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 2ab, तो 12k आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर देते हैं। एच स्क्वायर से आपका एच स्क्वायर कैंसिल होने वाला है और साथ ही के स्क्वायर से के स्क्वायर भी कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया, देखिए माइनस का 2h बचा, और इधर से h वाली टर्म्स कितनी है, h वाली माइनस 10h है, इधर ले आएंगे तो प्लस का 10h हो जाएगा, ठीक है। ओके, इधर k वाली टर्म माइनस का 4k है, राइट हैंड साइड से ले आइए तो बन जाएगा माइनस का 12k। ओके, नेक्स्ट कॉन्स्टेंट नंबर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 5 हो गया, और इधर 25 और 36 है, तो कितना हो गया 61, तो अंदर ले आएंगे तो माइनस का 61 दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। तो मेरे पास इन दोनों को सॉल्व करते आ जाएगा 6h, ठीक है, 6h माइनस का, और यहाँ पे कर देंगे 16k, 6h नहीं 8 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा, 8 बचेगा, ओके, और 16k, जब भी को मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा था, ओके। और इनको सॉल्व कर देते कितना बचेगा, माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। सभी नंबर 8 से डिविजिबल है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ 8 से आप डिवाइड कर दें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा h माइनस, यहाँ बचेगा आपके पास 2k, और ये माइनस का 7 बचेगा, उधर ले जाऊंगा प्लस का 7। नाउ दैट्स योर सेकंड इक्वेशन। अब क्योंकि आपके पास दो इक्वेशन तैयार है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन, तो ये लिख देता हूँ h माइनस का 2k इज इक्वल टू 7, साइन चेंज करूंगा, माइनस प्लस माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस होगा, माइनस का k बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बच गया, माइनस का 2 बचेगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 2 आ गई। जब k की वैल्यू 2 है तो किसे पुट कर लेता हूँ, h माइनस 2 ब्रैकेट में 2 इज इक्वल टू 7, 4, तो h की वैल्यू आ गई आपके पास 10, 2 दिन 4 होता है ना, तो 11 आ जाएगा, तो आपके पास 11 आ जाएगा। लो भाई, क्योंकि हमें पता चल गया भाई कि कितनी वैल्यू आ गई h की और कितनी वैल्यू आ गई k की। अब क्योंकि h और k की वैल्यू हमें मालूम है तो हम क्या करेंगे, सेंटर पे पुट कर देंगे। सेंटर कितना आ जाएगा, 11,2, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 11,2, ठीक है। तो सेंटर मेरे को पता चल गया भाई कि 11,2 है। अब हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल देते फटाफट, ठीक है ना। तो रेडियस क्या होगा, OA निकाल देता हूँ, इनके बीच का डिस्टेंस, तो दिस माइनस दिस 1 बचेगा, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस में दिस माइनस दिस तो 0 होगा, तो 100 का रेडियस कितना आ गया, सिर्फ 10 आ गया।
लो भाई आपको रेडियस भी पता है और सेंटर भी पता है, अब हमें इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ, थोड़ा स्लो भी करवा रहा हूँ और हर एक चीज करवा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का आपके पास 3 क्वेश्चन है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप अच्छे से कैसे कर पाएंगे बाकी 3 क्वेश्चनों को, समझ में आ रही है बात? फिर आप डाउट में फंसे रह जाएंगे। और अगर डाउट आता है तो आपको बता ही रखा है मैंने, 7428525669 इसमें वैसे सेंड कर दें, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर पर्सनल ऑनलाइन क्लास की डिटेल चाहते हैं तो भी आपको इसी में इंक्वायरी करनी। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास 11,2 आपका सेंटर था और रेडियस आपके पास 10 था, तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। x माइनस 11 का होल स्क्वायर बन जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे 10 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं और कुछ नहीं। ये बना लेगा ए स्क्वायर प्लस 121 माइनस का 22x, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से हमने उसको ओपन कर दिया, आइडेंटिटी आ गया, प्लस की ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2a भी करेंगे तो 4y हो जाएगा और इज इक्वल टू में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर माइनस 22x माइनस का 4y, 100 इसको कर देंगे तो 125 आ जाएगा और उसको अंदर लाएंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस का 4y और इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा प्लस का 25, दैट इज इक्वल टू 0। एक बार मैं आंसर मैच कर देता हूँ, विच क्वेश्चन इट इज, क्वेश्चन नंबर 12 का 4th पार्ट, राइट। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस 4y प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 0 और बाकी सारी चीजें भी बिल्कुल सेम सही से। ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 के 4th पार्ट की। अब इसमें जितने भी रिमेनिंग पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं 1 2 3, उनको आपको बेहतरीन तरीके से बिल्कुल सेम यही मेथड लगाकर, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है मैं मानता हूं, लेकिन जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना उसको लेंदी इतना भी नहीं लगेगा, तुरंत गायब कर देगा वो क्वेश्चनों को। तो उस पर थोड़ा सा प्रॉपर पकड़ बना लीजिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन पे। आइए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमसे कहा जाता है शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कॉनसाइक्लिक, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन सेंटर एंड रेडियस ऑन विच दे लाई। इस टाइप का एक एग्जाम्पल में भी था और सबसे बेहतरीन जो बात है यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जिसको ये आ गया ना 3 पॉइंट से, ध्यान समझिएगा, 3 पॉइंट जब गिवन हो और सर्कल के इक्वेशन अगर कोई बच्चा बना देता है तो समझ लीजिए ये वाला क्वेश्चन उसके लिए हलवा है, तुरंत कर लिया जाएगा। इसमें क्या कहा गया है, आपको 4 पॉइंट दिए हैं और आपसे कहा जाता है कि बताइए ये कौन साइक्लिक है। क्या होता है कौन साइक्लिक का मतलब सर? तो कौन साइक्लिक का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो सर्कल्स पे लाई करते हैं, चाहे वो 2 हो 4 हो 5 हो 7 हो 10 हो कितने भी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, मान लेते हैं यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मान लेते हैं ए बी सी डी, ऐसे मान, कोई दिक्कत नहीं होती। ए बी सी डी हमारे पास 4 पॉइंट है, इनको मैं कौन साइक्लिक कहूंगा, ठीक है ना। एक पेंटागन में जो उनके वर्टिसेस होते हैं वो कौन साइक्लिक होते हैं, 5 होते हैं, तो इसमें 4 पॉइंट दिए हैं तो कौन साइक्लिक जो सर्कल पे लाई करते हैं, जो उसी पर्टिकुलर फिगर पे लाई करते हैं, ठीक है ना, कॉमन सर्कल पे लाई करते हैं। अब बात आती है कि हमें प्रूव करना है कि ये कौन साइक्लिक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है पता है, आप कोई सा भी 3 पॉइंट को ढूंढ लीजिए। बताइए कौन सा पॉइंट ढूंढना चाहेंगे आप? पहला दूसरा तीसरा ढूंढ लेते हैं, चलिए लगातार वाला ले लेते हैं, ए बी सी। देखिए जिसको ये क्वेश्चन समझ में आया उसी को ये वाला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। तो पहले आप क्या कीजिए, ए बी और सी 3 पॉइंट्स को ढूंढ लीजिए, ले लीजिए, इन तीनों पॉइंट से आप सर्कल की इक्वेशन तैयार कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, ये भी क्वेश्चन लेंथी है भाई, क्यों? क्योंकि इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा जितना इसमें आपने किया एक में, है ना। तो उसमें आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी पड़ेगा आपको सर्कल की यूजिंग 3 पॉइंट्स, एनी 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि आपका जो इक्वेशन आया वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22y और प्लस का 28 इज इक्वल टू 0, इस तरह का एक इक्वेशन आ गया आपके पास, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, ये जो 4th पॉइंट दिख रहा है आपको डी वाला, उसको लाकर पटक देना है, मतलब x के जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू। तो 100% में गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर वो कौन साइक्लिक थे तो LHS और RHS इक्वल आएंगे, मतलब 0 इक्वल था तो 0 सॉल्व करके इसको 0 ही मिलेगा आपको। और अगर ऐसा मिल गया तो वो प्रूव हो जाएंगे कि हाँ भाई क्या था वो, यस, कौन
साइक्लिक। आई ना बात समझ में। उसके बाद आपसे बोलता है सेंटर सर्कल इक्वेशन, ये तो नॉर्मल सी बात होगी कि सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है, वो तो हमारे लिए बच्चों वाला काम है ना, हमें सेंटर और रेडियस पता चलेगा तभी तो हम इक्वेशन बनाएंगे। आई ना बात समझ में। तो आपको काम है इक्वेशन बेहतरीन तरीके से बनाना। उसके बाद चौथा पॉइंट जो आप छोड़े रहेंगे उसको इसमें पुट कर देना है, LHS RHS इक्वल आ जाएगा, तो वहीं से प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई कि सेटिस्फाई कर रहा है सर्कल को, मतलब सर्कल पे ही लाई कर रहा है। तो 3 से हमने जो बनाया वो तो सर्कल पे लाई करेगा, चौथे ने इसको सेटिस्फाई कर दिया भैया कि इक्वल इक्वल आ गए, तो वो भी वहां पे प्रूव हो गया कि भाई वो किस पे लाई कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है। आई ना बात समझ में, गॉट इट। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो में जितनी भी चीजें बताई गई है सभी चीजें समझ में आ गई है, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।